सलाम प्रियो सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से हाथ जोड़ के प्यारे भरा नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज बहुत ही एक अहम सवाल, बहुत ही बड़ा सवाल को हम देखेंगे जो उस समय प्रभु परमेश्वर ने किसी और से पूछा था और आज हम में से हर एक को प्रभु परमेश्वर पूछता है। आज मुझे और आपको ये सवाल पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए एक वचन पढ़ते हैं जो हमें देखने के लिए मिलेगा। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 9, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 9 लिखा गया, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है। दोस्तों, ये सवाल उस समय प्रभु परमेश्वर ने आदम से पूछा था कि हे आदम, तू कहाँ है। क्या परमेश्वर को ये मालूम नहीं था? क्या परमेश्वर नहीं जानते थे कि आदम कहाँ है? दोस्तों, बेशक प्रभु परमेश्वर जानते थे आदम कहाँ है, लेकिन फिर पूछने का मतलब क्या बना, पूछने का तुक क्यों बना? दोस्तों, इसको जानने के लिए उसके पहले जाना पड़ेगा। दोस्तों, हम जानते हैं आदम क्यों छिप गया था। आदम क्यों छिप गया था? उसको ऐसा क्यों लगा कि उसे परमेश्वर से छिपना है, उससे परमेश्वर से दूर जाना है, ऐसा उसको क्यों लगा था? हम सब जानते हैं आदम और हवा की जो पाप की घटना। दोस्तों, पाप किया था। पाप यानी कि परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन, परमेश्वर का व्यवस्था से दूर जाना, परमेश्वर का वचन से हट जाना, परमेश्वर का वचन से अपने आप को दूरियां बनाना। दोस्तों, यही था पाप। जैसे कि पहला यूहन्ना में लिखा गया कि व्यवस्था को तोड़ना ही, व्यवस्था का उल्लंघन ही पाप है। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों परमेश्वर का वचन का उल्लंघन करते हैं। परमेश्वर का वचन उनसे बहुत दूर चला गया, यानी कि वे लोग वचन से दूर होते हैं, वचन में नहीं रहते हैं, उनके जीवन में वचन नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? हम सब जानते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि शैतान ने उनके अंदर ऐसा डाल दिया, ऐसा उनका माइंड को मैनिपुलेट कर दिया कि वे लोग ये चाहने लगे कि हमें चमत्कार देखना है, हमें परमेश्वर के समान बनना है। जी हाँ, उनके मन में ऐसा एक विचार आ गया, एक उत्सुकता आ गया, एक जिज्ञासा आ गया कि जी हाँ, हमें तो परमेश्वर के जैसा बनना चाहिए, हमें तो परमेश्वर के जैसा बनना ही चाहिए। और उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के वचन से खुद को दूर ले गए, परमेश्वर के वचन से अपने आप को बहुत दूर लेके चले गए। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि आदम और हवा परमेश्वर के वचन में नहीं रहे, परमेश्वर के वचन से भटक गए और वे लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ अलग चीजों को देखने के लिए कोशिश किए। लेकिन अंत में क्या हुआ? उनको परमेश्वर का दंड का सामना करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन से दूर होने के नाते, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन से अपने आप को दूर करने के नाते उनको दंड भोगना पड़ा। दोस्तों, ये सवाल आज प्रभु परमेश्वर हम सबको पूछते हैं कि तू कहाँ है, तू कहाँ है। यहाँ पे देखिए, आदम और हवा को दोनों को पूछा नहीं गया। परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आदम को पूछते हैं, एक वचन, एक को पूछते हैं, हे आदम, तू कहाँ है। तो दोस्तों, आज प्रभु परमेश्वर एक एक करके हमसे पूछते हैं, तू कहाँ है। क्या प्रभु नहीं जानते हैं? दोस्तों, परमेश्वर जानते हैं। आज बहुत से लोग जो गैर मसीह है, मसीह विरोधी है, वे कहते हैं, क्या परमेश्वर को इतना मालूम नहीं था कि वो पूछता है, हे आदम, तू कहाँ है, यानी कि परमेश्वर को कुछ नहीं पता। दोस्तों, परमेश्वर जानते थे और ये भी जानते थे कि आदम ने क्या किया है। जो फल उनको खाने के लिए मना किया गया था, उसी फल को वे लोग खाए हैं। वो परमेश्वर जानते थे। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर बहुत ही प्रेम करने वाला, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया बात देखिए कि परमेश्वर जानता था वे लोग पाप किए हैं, वे लोग प्रभु का यानी कि उनका आज्ञा का उल्लंघन किए हैं, उनके बातों को उन्होंने नहीं माना है, उनका उल्लंघन किया है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनके पास आते हैं। दोस्तों, ये है सबसे खास बात कि परमेश्वर हम पापियों के पास आते हैं, हमें क्षमा करने के लिए, हमें माफ करने के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे पास आते हैं और हमें पूछते हैं, तू कहाँ है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि परमेश्वर नहीं जानते थे। आज परमेश्वर हमें नहीं जानते हैं कि हम कहाँ हैं। परमेश्वर जानते हैं, लेकिन फिर भी पूछते हैं, तुम्हें कहाँ होना चाहिए और तुम अब कहाँ हो।
तो दोस्तों आज हम सबके लिए एक सवाल है कि हम कहाँ हैं। परमेश्वर हमें जहां देखना चाहते हैं, क्या हम वही है या उससे हम भटक गए हैं और उनसे दूरियां बनाना शुरू किए हैं, उससे हम दूर चले गए हैं। यानी कि क्या परमेश्वर के वचन से हम अपने आप को दूर बना लिया है। दोस्तों पूछने वाली सवाल ये है। दोस्तों आज हम देखते हैं ऑलमोस्ट हर मसीही परमेश्वर का वचन को छोड़ के, इस बाइबल को छोड़ के, प्रभु परमेश्वर का व्यवस्था को छोड़ के आज हम देखते हैं सब चमत्कार के पीछे भागते हैं। सब लोग चमत्कार के पीछे पड़े हुए हैं। आदम और हवा उस चमत्कार के पीछे पड़ने के बाद ही उनके अंदर पाप आया था, क्योंकि उनको चाहिए था कुछ अलग, कुछ चमत्कार उनको चाहिए था, लेकिन उसके चक्कर में वे खुद पाप के चक्कर में पड़ गए। तो दोस्तों आज हम खुद को पूछे हम कहाँ हैं। क्या हम अपने आप को परमेश्वर के वचन में रखे हुए हैं? क्या हम अपने आप को परमेश्वर के वचन में रखे हुए हैं? हम पूछें हम किस बात में बिजी हैं? चमत्कार में, पैसों के पीछे, नौकरियों के पीछे और अच्छे घर, अच्छे गाड़ी और बहुत कुछ, हम किसके पीछे पड़े हैं? या दोस्तों हम प्रभु परमेश्वर के वचन के पीछे पड़े हैं? हम जरा सोचें। तो दोस्तों प्रभु परमेश्वर पूछते हैं कि तू कहाँ है। यानी कि प्रभु के साथ हमें रहना बहुत जरूरी है। जब उनसे रिश्ता टूट जाता है, हम दूरियां बनाना शुरू करते हैं, कि परमेश्वर पूछता है तू कहाँ है। यानी कि हमें परमेश्वर के साथ लगाव रखना है, उनसे जुड़े रहना है। देखिए परमेश्वर हमें कैसे बनाया, उनके स्वरूप में, उनके जैसे, यानी कि हम उनके साथ रहें। इसलिए परमेश्वर ने ये सोच के ही उनके स्वरूप में और उनके जैसा हमें बनाया। अगर हमें उनके साथ रहना है तो हमें उनके जैसा भी बनना है। जैसे परमेश्वर ने इंसान का शरीर धारण करके हमारे बीच में आए ताकि हम उनको पहचानें, क्योंकि हम इंसान हैं। तो अगर इंसान होके ही आएंगे तो हम उनको पहचान पाएंगे, लेकिन हम उनको नहीं पहचान पाए। तो दोस्तों फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 वचन 5 में लिखा गया कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। जी हाँ दोस्तों, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव ऐसा ही हो। याकूब की पत्री में लिखा जाता है धर्मी बनो क्योंकि मैं धर्मी हूं। तो दोस्तों अगर हमें प्रभु परमेश्वर के साथ रहना है तो हमें उनके जैसा बनना भी है। जैसे प्रभु परमेश्वर हमारे जैसे बन के हमारे बीच में आया था, लेकिन हमने उनको नहीं पहचाना, हम इंसान उनको नहीं पहचाने। तो दोस्तों प्रभु ये चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें, उनके साथ हमारा रिश्ता मजबूत हो, उनके साथ हमारा जो संबंध है मजबूत हो। आदम ने पाप किया और परमेश्वर से दूर भागने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों परमेश्वर उनके पास आते हैं और पूछते हैं तुम कहाँ हो। और आगे अगर देखेंगे और पूछते हैं क्या जिस फल को मैंने खाने के लिए मना किया था क्या तो उसी फल को खाया है। हाँ दोस्तों, यानी कि प्रभु हमें बहुत प्यार करते हैं। हम पाप करते हैं तभी भी प्रभु प्रेम करते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है पाप करते चले जाएं, पाप करते चले जाएं और प्रभु से हम माफी मांगते रहें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा। उस वाटिका से, अदन की वाटिका से, उतना अच्छा एक बगीचा से उनको निकाला गया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके साथ अच्छा संबंध बनाएं, उनके साथ रहे और वचनों से ना भटके, वचनों में लगे रहें। परमेश्वर का जो कहा हुआ वचन में हम जुड़े रहें, उनके साथ, उस वचन के साथ हमारा रिश्ता, हमारा जो संबंध है मजबूत बने। हम इधर उधर की बातों में ना भटके, फिजूल की बातों में ना भटके, आज का चमत्कारों के पीछे, आज का मिराकल्स के पीछे हम ना भटके। आदम और हव्वा यही गलती किए जिसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा। तो दोस्तों शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। देखिए शैतान बहुत चालाक है, उसको पता है कि हमें कब क्या चाहिए। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन फास्टिंग थे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को खाना आवश्यक था। प्रभु यीशु मसीह को खाने का जरूरत था। इसलिए शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और क्या कहता है, अगर तुम परमेश्वर का बेटा हो तो इन पत्थरों को रोटी बना के खाओ, एक चमत्कार करके दिखाओ। क्या प्रभु यीशु मसीह चमत्कार नहीं कर सकते थे? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया, मनुष्य केवल, मनुष्य सिर्फ और सिर्फ रोटी से नहीं बचता, परंतु परमेश्वर से निकला हुआ, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों यानी कि जो वचन, प्रभु का वचन से हम जीवित रहेंगे,
इस बाइबल से, इस वचनों से हम जीवित रहेंगे, ना कि इन चमत्कारों से, ना कि इन धन दौलतों से, ना कि इन पैसों से, ना कि इन आशीषों से, ना कि इन शारीरिक चंगाइयों से। नहीं दोस्तों, तो यीशु मसीह कहते हैं मनुष्य सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। ऐसे ही दोस्तों दाऊद भजनकार भी कहते हैं, तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियारा है। हाँ दोस्तों, तो इसीलिए दोस्तों हम परमेश्वर के वचनों में लगे रहें, परमेश्वर के वचनों में जुड़े रहें। आज हमारी कलीसियाओं की गलती ये है, आज हमारी कलीसियाओं की प्रॉब्लम ये है कि हम वचन को छोड़ के, परमेश्वर का व्यवस्था को छोड़ के, परमेश्वर का कहा हुआ वचनों को छोड़ के हम भटक गए हैं। शैतान जानता है हमें कैसे भटकाना है, हमें चमत्कार में बिजी रखना है, हमें पैसों के पीछे भगाना है, हमें गाड़ियों के पीछे भगाना है, हमें घरों के पीछे भगाना है, हमें धन दौलत के पीछे भगाना है, ताकि हम परमेश्वर की इस वचन से दूरियां बनाना शुरू करें, परमेश्वर के वचन से अपने आप को दूर बनाएं। शैतान जानता है और शैतान अच्छे तरह से इस्तेमाल करता है। आज हम देखते हैं बड़े बड़े प्रोफेट्स, बड़े बड़े सो कॉल्ड प्रोफेट्स, प्रीचर्स, अपोस्टल्स यही काम करते हैं। परमेश्वर का वचन को छोड़ के वे लोग सिर्फ और सिर्फ इन आशीषों के पीछे भागते हैं और इसके पीछे ही वे लोग पागल हैं और यही प्रचार करते हैं। और लोग भी इतने अंधे बन चुके हैं, वे लोग वचन को छोड़ के इनके पीछे भागते हैं। तो दोस्तों आज मुझे और आपसे प्रभु पूछते हैं, तुम कहाँ हो? प्रभु हमें जहां रखना चाहता है, क्या हम वही हैं या हम उससे भटक गए हैं? क्या हम प्रभु परमेश्वर के वचन में टिके हुए हैं? क्या हम प्रभु परमेश्वर का वचन को अपना आधार बनाए हैं या उससे हम भटक गए हैं? ये सोचने वाली बात है, खुद को पूछने वाली सवाल है दोस्तों। बहुत ही अहम सवाल है, बहुत ही बड़ा सवाल है। हम अपने आप से पूछें, हम किसके ऊपर विश्वास करते हैं, हम किस में भरोसा करते हैं? क्या इन वचनों में, क्या इस वचन में या चमत्कारों में? दोस्तों हम खुद को पूछें और उसका जवाब भी खुद ढूंढें, हम आज कहाँ है? परमेश्वर तो पूछ लिया तुम कहाँ हो, लेकिन आज हमें खुद को भी पूछना है कि मैं कहाँ हूँ। दोस्तों आप भी बाइबल पढ़ें और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की पढ़ाई करें, परमेश्वर की गवाही बने, तो हम सबको आशीष दे, बहुतायत से आशीष दे। दोस्तों इस संदेश को आप जरूर और जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि प्रभु आपको भी पूछता है तुम कहाँ हो।